क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसमें आपके कितने लेटर मिसिंग है, यहाँ पर आपके 5 लेटर मिसिंग है। और लेटर कितने गिवन है आपको, यहाँ पर 3 2 5 2 7 7 लेटर यहाँ पर आपके पास में गिवन है। तो इन लेटर को हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर टोटल करेंगे। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ पर टोटल लेटर होने चाहिए, लेकिन लेटर कितने हैं, 7 ही है। तो 12 लेटर का क्या करेंगे, हमें 3 3 लेटर के हमें 4 सेट बनाएंगे। तो 4 तिया 12 हो जाएगा। इन चारों सेट को हमें आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और इनमें कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सेट बनाते हैं। तो पहला सेट बन जाएगा बी खालिस्तान बी, दूसरा सेट बन जाएगा खालिस्तान बी बी, उसके बाद में सेट बन जाएगा खालिस्तान ए बी, और उसके बाद में सेट बन जाएगा ए खालिस्तान खालिस्तान ए। तो ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया, ये सेट नंबर 3 हो गया, और ये आपका सेट नंबर 4 हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो बी कितनी बार आया, 2 बार आया। और ये सेट नंबर 2 को देखते हैं। तो बी वापस से कितनी बार आया, 2 बार आया। और ये सेट नंबर 3 को हम देखते हैं। तो ए कितनी बार आया, 1 बार आया। तो यहाँ पर आपने देखा जो सेट नंबर फर्स्ट और सेकंड को आपने देखा, तो कहने का मतलब है प्रत्येक सेट में दो बी तो 2 टाइम्स आएगा। बी कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। और ए कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम आएगा। तो पहले सेट में क्या मिसिंग है, 2 बार बी तो आपका आ चुका है, तो मिसिंग आपका ए है। इसी प्रकार सेट नंबर 2 में बी आपका 2 बार आ चुका है, मिसिंग क्या है, ए मिसिंग है। इसी प्रकार सेट नंबर 3 में आपका बी 1 बार आया है, ए भी 1 बार आया है, लेकिन बी कितनी बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। इसी प्रकार सेट नंबर 4 को हमें कंपेयर कर लेते हैं 1 2 3 से। तो यहाँ पर ए 1 बार आ चुका है, और बी कितनी बार आना चाहिए, बी आपका 2 बार आना चाहिए। तो बी 2 बार फिलअप कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ए भरा, उसके बाद वापस हमने ए भरा, उसके बाद में हमने बी भरा, और लास्ट में भी हमने बी भरा। तो ऑप्शन चेक करेंगे, डबल ए ट्रिपल बी। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है, और नीचे की ओर से 31वां स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, ये आपको कैलकुलेट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक लड़के की बात की गई है जो कि राजन है। तो हम यहाँ पर राजन बना लेते हैं। तो राजन की आपको ऊपर से पोजीशन दी गई है। ऊपर से कौन सी पोजीशन है, 11वीं पोजीशन है। और ये सिमिलर राजन की ही पोजीशन नीचे से दी गई है। नीचे से कौन सी पोजीशन है, 31वीं पोजीशन है। मतलब ऊपर से तो आपकी 11वीं पोजीशन है, उत्तीर्ण हुए लड़कों में ये पोजीशन आपको गिवन है। मतलब जो बच्चे पास हो गए उनकी पोजीशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ऊपर से हमें कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ऊपर से तो 11वीं और नीचे से 31वीं। तो जो पास हो गए बच्चे उनका टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 11 प्लस 31। और यहाँ पर जो राजन है उसकी पोजीशन हमने ऊपर से भी ले ली और नीचे से भी ले ली। तो इसकी पोजीशन हमने कितनी बार ले ली,
2 बार ले ली, जबकि राजन तो एक ही लड़का है, इस कारण से एक इसमें से घटा देंगे। तो टोटल जो पास स्टूडेंट है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, आपका कितना हो जाएगा 30, 31 में से एक घटाओगे 30 बचेगा, 30 और 11 कितना होता है 41 होता है। तो आपका जो पास जो टोटल स्टूडेंट हुए हैं उनकी संख्या आपकी 41 है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कुल कितने छात्र हैं, तो कुल छात्रों में वह छात्र भी शामिल होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया और जो परीक्षा में फेल हो गए उन्हें भी हम शामिल करेंगे। तो ऐसे छात्र कितने हैं, तो हमारा जो स्कूल है उसमें टोटल छात्र हम फाइंड आउट करेंगे, तो पास हुए छात्रों को जोड़ेंगे और जिन्होंने परीक्षा नहीं दी उन्हें भी हम जोड़ेंगे। तो ऐसे 3 लड़के हैं और फेल हुए विद्यार्थियों को भी हम जोड़ेंगे, तो एक भी हम जोड़ देंगे। तो 41 और 3 44 हो जाएगा, 44 और एक कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट कक्षा में कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। श्रृंखला आपके पास में है 2, 5, 9, 19, 37 और उसके आगे क्वेश्चन चिन्ह है। इसका मान आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा 2 से 5 इसका दोगुना है, 5 से 9 लगभग इसका दुगना है, 9 से 19 ये 9 का दुगना है और 19 से 37 लगभग ये भी दुगना है। तो दुगना करके एक या तो घटाया गया है या संख्या में एक बढ़ाया गया है। कुछ इस प्रकार की ये श्रृंखला है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम संख्याएं लिखते हैं 2, 5, 9, 19 और उसके आगे 37 लिखा हुआ है और उसके आगे खाली स्थान है। ये संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें 2 से 5 पर जाएंगे। तो 2 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाता है और अगर इसमें 1 जोड़ दें तो आप 5 पर पहुंच जाओगे, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 से आपको 9 पर जाना है। तो अगर 5 को हम 2 से गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 पर पहुंच जाओगे। अगर इसमें से 1 पर घटा दें, 10 में से 1 घटाएंगे तो आप 9 पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार से 9 से आपको 19 पर जाना है। तो 9 को हमें 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ते हैं। 19 से हमें 37 पर जाना है। 19 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको 37 पर पहुंचना है तो इसमें से एक घटा देंगे। अब 37 से आपको जो ब्लैंक स्थान है उस खाली स्थान वाली संख्या पर जाना है। तो आपको 2 से तो गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर घटाएंगे या जोड़ेंगे इसके लिए हमें प्रीवियस संख्याओं का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 जोड़ा है, उसके बाद 1 घटाया है, उसके बाद वापस 1 जोड़ा है, उसके बाद 1 घटाया है। तो यहाँ पर आगे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हम घटा रहे हैं, उसके बाद जोड़ रहे हैं, वापस घटा रहे हैं और उसके आगे वापस जोड़ रहे हैं। तो 37 को अगर आप 2 से गुणा करते हो तो 37 7 दूनी 14 का 1 हासिल 1, 6 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 आपका 1 7 हो गया, 74 आपकी संख्या हो गई। इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 74 और 1 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो खाली स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी 75 आपकी संख्या आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट में गिवन है। तो फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। है आपका रिक्त स्थान को भरो। यहाँ पर आपको एक लेटर सीरीज गिवन है SCD TEF
UGH, उसके आगे खालिस्तान है, यहाँ पर कौन से 3 लेटर आएंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके आगे लिखा गया है WKLA, तो ये खालिस्तान वाले लेटर आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करने हैं दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर SCD लिखा हुआ है, उसके आगे TEF लिखा हुआ है, उसके आगे UGH लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रत्येक जो लेटर सीरीज है उसमें 3-3 लेटर लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हमें S से T पर जाएंगे, तो S के बाद क्या आता है, T आता है। मतलब यहाँ पर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से C से E पर जाएंगे, तो CDE कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से D से अगर आप F पर जाओगे तो DEF, मतलब 2 लेटर आपको आगे जाना पड़ेगा। तो सीरीज आपकी बन रही है 1 2 2, ये प्लस में कुछ ऐसी सीरीज बन रही है। इसे हम आगे भी चेक करते हैं। T से अगर आपको U पर जाना है तो T के बाद क्या आता है, T के बाद आपका U आता है, मतलब आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से E से G पर जाना है तो EFG, यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से F से H पर जाना है तो FGH, यहाँ पर भी आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 जोड़ने का मतलब है 2 लेटर आपको आगे जाना पड़ेगा, FGH। तो यहाँ पर आपकी सीरीज आ गई, आपकी कौन सी सीरीज आ गई, सबसे पहले 1 जोड़ा, उसके बाद में 2 जोड़ा, और उसके बाद में वापस से 2 जोड़ा। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। U के बाद क्या आता है, U के बाद आपका V आता है। तो पहला लेटर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। और G से हमें कितना लेटर आगे जाना है, 2 लेटर आगे जाना है। तो G के बाद क्या आता है, EI, GEI आपका यहाँ पर आ जाएगा I। इसी प्रकार से S से आपको 2 लेटर आगे जाना है, तो H के बाद क्या आता है, I आता है। I के बाद क्या आता है, J आता है। तो आपका जो लेटर का फॉर्मेट है वो बन गया VIJ। VIJ आपका खालिस्तान पर आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो 3 नंबर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ABCD यहाँ पर गिवन है। तो ये ऑप्शन में 16 से 18 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में 56 से 63 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में आपका 96 से 108 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में आपका 86 से 99 लिखा हुआ है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हमें सरल करते हैं, मतलब दोनों में आप देख सकते हो 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे 16 में तो 2 अंटे 16 हो जाएगा, और 18 में भाग दोगे तो 2 नामे 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से नया ऑप्शन क्या आ गया, 8 से 9 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 56 और 63 आप देख सकते हो, तो दोनों में किसका भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है। तो 7 का भाग 56 में दोगे तो 7 8 56, और 63 में दोगे तो 7 नामे 63। तो नई संख्या कौन सी आ गई, 8 से 9 आ गई। इसी प्रकार से 96 और 108 में किसका भाग जाएगा, तो 96 में हमारा 12 का भाग जाएगा, और 108 में भी 12 का भाग चला जाएगा। तो 12 अंटे 96 और 12 नामे 108। तो यहाँ पर भी नई संख्या क्या आ गई, 8 से 9 आ गई। इसी प्रकार से हमें आगे देख पाते हैं, जो आपकी संख्याएं हैं 86 और 99 हैं, तो इसमें हम भाग देने की कोशिश करते हैं। तो पहली संख्या में आपका 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन दूसरी में नहीं जाएगा। इसी प्रकार से
पहली संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा जबकि दूसरी में चला जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिसमें किसी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा, मतलब इसका सरल रूप 86 से 99 ही होगा। तो आपने यहाँ पर देखा 16 18 का सरल रूप 8 से 9 है, 56 63 का सरल रूप 8 से 9 है, 96 108 का सरल रूप 8 से 9 है, जबकि 86 99 का सरल रूप 86 99 है। तो इस प्रकार से हमारा डी विकल्प बेमेल विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इसका सरल रूप अन्य संख्याओं से भिन्न है। क्वेश्चन हमें गिवन है 1 के बाद में 9 है, 9 के बाद में 17 है, उसके बाद में 33 है, 49 है, 73 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क का आपको माइंड फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से हमें 9 पर पहुंचना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 8 हमें जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 9 से हमें 17 पर पहुंचना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 8 हमें जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 17 से हमें 33 पर पहुंचना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? हमारे को 16 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 33 से हमें 49 पर पहुंचना है, तो फिर से हमें 16 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 49 से हमें 73 पर पहुंचना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 24 हमें जोड़ना पड़ेगा। और इसी प्रकार से आगे कौन सा शब्द हम जोड़ेंगे? तो इसके लिए हम प्रीवियस देखते हैं। हमने 2 बार 8 जोड़ा, उसके बाद 2 बार 16 जोड़ा, तो इसी प्रकार से 2 बार कितना जोड़ेंगे? 24 जोड़ेंगे। मतलब 73 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 24 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और 4 हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा? 97 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं। 1 से हम 9 पर गए, 8 हमने जोड़ा, 9 से 17 पर गए, 8 हमने फिर से जोड़ा, 17 से हम 33 पर गए, तो हमने यहाँ पर 16 जोड़ा, 33 से हमें 49 पे गए, तो हमने फिर से 16 जोड़ा। इसी प्रकार से हमें 49 से 73 पर गए, तो हमने यहाँ पर 24 जोड़ा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2-2 सेट बन रहे हैं। सबसे पहले हमने 2 बार 8 जोड़ा, उसके बाद में 2 बार 16 जोड़ा। तो इसी प्रकार से आगे भी हमें 2 बार 24 जोड़ेंगे। अगर 73 में 24 जोड़ दिया जाए, तो हमारे क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आ जाएगी, जो कि हमारी कितनी आ जाएगी? 97 हमारी संख्या आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।